नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत के ऊपर प्रेशर बनाते जा रहे हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आज ही से जो 25% टैरिफ का अनाउंस किया गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, वो आज से इफेक्ट हो गया है दोस्तों यहाँ पे। और बाकायदा यहाँ पे भारत के ऊपर और एडिशनल 25% का जो टैरिफ है वो भी अनाउंस कर दिया गया है, जो कि 27 अगस्त यहाँ पे लागू हो जाएगा यहाँ पे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील चल रहा था दोस्तों यहाँ पे, लेकिन वो किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाया। और इसका मेन वजह ये था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भारत का जो मार्केट है दोस्तों यहाँ पे उसको ड्यूटी फ्री चाहते थे अपने एग्रीकल्चर और एक साथ में यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे। और अगर जो ऐसा होता यहाँ पे तो जो अमेरिका है वो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को और साथ में डेयरी प्रोडक्ट को बाकायदा यहाँ पे सस्ते दामों पर भारत के मार्केट में डंप कर देता। और अगर जो ऐसा होता तो हमारे देश के बहुत सारे लोग यहाँ पे जो एक तरीके से रूरल एरिया वगैरह में रहते हैं, लगभग हमारे देश का 50% जो आबादी है आज भी यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर या फिर डेयरी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है दोस्तों यहाँ पे। तो अगर जो ऐसा होता तो हमारे देश के जो फार्मर वगैरह हो गए या फिर जो पशुपालन में लगे हुए लोग हैं उनके लाइवलीहुड पर यहाँ पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है यहाँ पे। बाकायदा उनका प्रोटेक्शन वगैरह नहीं मिल पाता यहाँ पे, क्योंकि सस्ते दामों पर अगर जो अमेरिकन प्रोडक्ट भारत की मार्केट में अंदर मिलने लग जाएंगे तो कहिए कि वही केवल यहाँ पे बिकेगा और बाकायदा यहाँ पे हमारे देश के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो नहीं बिक पाएंगे दोस्तों यहाँ पे। तो ऐसे में बहुत सारे हमारे देश के जो किसान वर्ग के लोग यहाँ पे उनकी लाइवलीहुड पर एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे आ जाता है। और बाकायदा यहाँ पे जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे धमकाते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे, अभी तक जो है हमारे देश की अलग अलग मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन के द्वारा ही अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया जा रहा था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने खुल करके अपना बात रखा है दोस्तों और उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करी है यहाँ पे। साफ साफ उनका संदेश है कि भले ही इसमें मेरा पर्सनल प्राइस ही क्यों नहीं पे करना पड़े, लेकिन बाकायदा हम अपने फार्मर को और साथ में यहाँ पे जो फिशरमैन है और जो डेयरी प्रोडक्ट में यहाँ पे लगे हुए दोस्तों, यहाँ पे डेयरी इंडस्ट्री में लगे हुए की जो रक्षा है हम हर कीमत पर करेंगे यहाँ पे, चाहे डोनाल्ड ट्रंप कितना भी टैरिफ लगा दे दोस्तों यहाँ पे। और मेन रूप से जो टैरिफ लगाने की बात हो रही है यहाँ पे वो इसलिए क्योंकि हम रसिया से डिस्काउंटेड प्राइस पे जो ऑयल है दोस्तों उसको परचेज कर रहे हैं यहाँ पे। और जो यूनाइटेड नेशन है उसने किसी भी प्रकार का यहाँ पे अभी बैन नहीं लगाया है कि कोई भी कंट्री अगर जो रसिया से ऑयल को इम्पोर्ट कराता है तो ये इलीगल करार दिया जाएगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी इंटरनेशनल लॉ को वायलेट नहीं कर रहे हैं। केवल अमेरिका जो है अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए भारत पर लगातार दबाव बनाता जा रहा है दोस्तों। पहले तो 25% का टैरिफ अनाउंस किया जो कि आज से लागू हो गया यहाँ पे, और 27 अगस्त से और एडिशनल 25% का भी अनाउंस कर दिया यहाँ पे। और साथ में ये भी एक तरीके से कह लीजिए कि बयान उन्होंने दिया कि अगर जो भारत रिटेलिएट करता है, भारत पे अगर जो 25% का लगाता है तो 50% बढ़कर 75 हो जाएगा, भारत और 25 लगाएगा तो 100 हो जाएगा यहाँ पे। तो देख सकते हो कि अमेरिका जो हमारा एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर है यहाँ पे, अब लगातार दोनों देशों के बीच में यहाँ पे थोड़ा सा एक तरीके से दरार पड़ता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे। अमेरिका चाहता है कि वो सेंटर में रहे और बाकी सारे कंट्री जो है उसके इर्द गिर्द घूमे, लेकिन अब जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज होता जा रहा है दोस्तों यहाँ पे। और जिस प्रकार से यहाँ पे नरेंद्र मोदी जो है वो चाहते हैं या फिर हमारा देश का हमेशा से यही रहा है यहाँ पे कि हम किसी एक देश के साथ बहुत ज़्यादा नहीं झुकेंगे दोस्तों यहाँ पे। हम एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे गुट निरपेक्ष का नीति अपनाते आए हैं जवाहरलाल नेहरू के टाइम से यहाँ पे, कि अगर जो हमें फायदा हो रहा होगा रसिया से तो हम रसिया से भी एक तरीके से मिलिट्री इक्विपमेंट हो गया या फिर ऑयल वगैरह परचेज करेंगे। अमेरिका से यहाँ पे हो रहा होगा तो उसे भी खरीदा जाएगा यहाँ पे। और अब एक तरीके से कह लीजिए कि इसी महीने के लास्ट में चाइना भी नरेंद्र मोदी विजिट करने वाले हैं यहाँ पे। तो देख सकते हो कि मल्टीपोलर की ओर यहाँ पे अब बढ़ता हुआ भारत नजर आ रहा है यहाँ पे। तो ये जो नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट आया दोस्तों यहाँ पे कि मैं पर्सनल प्राइस जो है वो पे करने के लिए तैयार हूँ, चाहे यहाँ पे हमारा पॉलिटिकल लॉस वगैरह हो या फिर पर्सनल लॉस कुछ भी हो, लेकिन हम फार्मर को, फिशरमैन को और साथ में जो मिल्कमैन वगैरह ये सब है वो उनको यहाँ पे हर संभव प्रोटेक्ट करेंगे दोस्तों यहाँ पे। बाकायदा आप नरेंद्र मोदी का बयान देख सकते हो यहाँ पे, रेडी टू पे पर्सनल प्राइस, पीएम मोदी अ स्ट्रॉन्ग मैसेज ओवर ट्रंप टैरिफ। यहाँ पे अभी तक लग रहा था यहाँ पे कि भारत झुकता हुआ नजर आ रहा है, नरेंद्र मोदी कुछ बोल नहीं रहा है। ट्रंप लगातार यहाँ पे एक के बाद एक दिन प्रतिदिन वो अपने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते जा रहा है और भारत को धमकाया जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि भारत अगर जो रशियन ऑयल को खरीदना बंद नहीं करेगा तो भारत के ऊपर आगे आने वाले दिनों में और ज़्यादा पेनाल्टी, टैरिफ ये सब यहाँ पे अमेरिका अनाउंस करते जाएगा यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया यहाँ पे कि आप कुछ भी कर लो, यहाँ पे आप रेड लाइन क्रॉस नहीं कर सकते दोस्तों। रेड लाइन इन द सेंस कि आप हमारे जो फिशरमैन है, हमारे जो एक तरीके से एग्रीकल्चर फार्मिंग में जो लगे हुए लोग हैं उनको आप तकलीफ नहीं पहुंचा सकते हो यहाँ पे। आपको बता दें यहाँ पे कि हमारे देश का लगभग 43% जो एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे
आबादी है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पे एग्रीकल्चर में ही लगे हुए थे। आधी आबादी का जो लाइवलीहुड है वो एक तरीके से खतरे में आ सकता था दोस्तों यहाँ पे। तो देख सकते हो बाकायदा यहाँ पे सेंडिंग अ स्ट्रॉन्ग मैसेज द डे आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रेस्ड अप द टैरिफ वॉर अगेंस्ट द इंडिया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्ट्रेस्ड दैट इंडिया विल नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द इंटरेस्ट ऑफ इट्स फार्मर एंड फिशरमैन, की भारत जो है वो अपने फार्मर और फिशरमैन के इंटरेस्ट के साथ बिल्कुल भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है दोस्तों, चाहे इसके लिए यहाँ पे हैव टू पे द प्राइस यहाँ पे ना, कि भले ही मुझे कितना भी कीमत क्यों ना चुकाना पड़े यहाँ पे। और ये जो एक तरीके से नरेंद्र मोदी का बयान आया है यहाँ पे जब वो एमएस स्वामीनाथन के सेनेटरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अपना बयान दे रहे थे दोस्तों। और एमएस स्वामीनाथन के बारे में आप जानते हैं यहाँ पे कि भारत में जो हरित क्रांति के जन्मदाता थे यहाँ पे वो एमएस स्वामीनाथन ही दोस्तों, यहाँ पे आर्किटेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इनको कहा जाता है। इन्हीं के ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद यहाँ पे जो इंडिया है वो एग्रीकल्चर के फील्ड में सेल्फ रिलायंट हो पाया और ना केवल अपने लोगों के लिए यहाँ पे खाना उपजा पाया बल्कि आज हम कई सारे देशों के अंदर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। और अगर जो किसी अकाल वगैरह का वक्त आता है तो इंडिया एक तरीके से फ्री में भी डोनेट करता हुआ नजर आया है यहाँ पे। तो ये सब संभव हो पाया एमएस स्वामीनाथन के द्वारा यहाँ पे। और इन्हीं के लिए एक तरीके से इनको ऑनर करने के लिए जब ये एड्रेस दे रहे थे यहाँ पे तो बाकायदा एग्रीकल्चर से ये जुड़े हुए यहाँ पे, तो फार्मर के लिए यहाँ पे इन्होंने ये साफ कर दिया यहाँ पे द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर इज आवर टॉप प्रायोरिटी, इंडिया विल नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द इंटरेस्ट ऑफ इट्स फार्मर, लाइव स्टॉक होल्डर एंड द फिशरमैन एंड आई नो दैट आई विल हैव टू पे ह्यूज प्राइस फॉर इट पर्सनली बट आई एम रेडी। यहाँ पे इन्होंने साफ कर दिया है किसके लिए मुझे पता है कि ह्यूज प्राइस पे करना पड़ेगा यहाँ पे पर्सनली एक तरीके से, लेकिन मैं इसके लिए रेडी हूँ। इंडिया इज रेडी फॉर द स्टेक ऑफ द कंट्रीज फार्मर फिशरमैन एंड लाइव स्टॉक होल्डर, यहाँ पे पेइंग हिज रिस्पेक्ट टू एमएस स्वामीनाथन द आर्किटेक्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। हमने देखा कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिल्डिंग ऑन द लेगेसी ऑफ फूड सिक्योरिटी द नेक्स्ट फ्रंटियर ऑफ आवर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट इन इंश्योरिंग न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी फॉर ऑल। यहाँ पे सबसे पहले तो हमने जो एक तरीके से फूड सिक्योरिटी में महारत हासिल करी और अब जो हमारा एक तरीके से लिए कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का गोल होना चाहिए वो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के अंदर होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे। और बाकायदा यहाँ पे तो हम देख रहे हो कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की ओर यहाँ पे अग्रसर होते जा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जो अमेरिका के अंदर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है दोस्तों उसमें हैवी केमिकल्स यहाँ पे मिलाए जाते हैं यहाँ पे, और वो चाहता है कि भारत के अंदर यहाँ पे उसको बेचा जाए यहाँ पे, और भी ड्यूटी फ्री एक्सेस चाहता है, यानी कि काफ़ी सस्ते दाम पर बेचा जाएगा यहाँ पे। तो हमारे किसान का जो एक तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो थोड़ा सा कॉस्टली होगा तो लोग खरीदेंगे नहीं यहाँ पे। और दूसरा जो है यहाँ पे वहाँ पे जो कैटल है दोस्तों यहाँ पे, चाहे आप ले लो काऊ या बफेलो, वहाँ उनको यहाँ पे डाइट पे नॉन वेजिटेरियन जो फूड है वो भी यहाँ पे दिया जाता है। लेकिन इंडिया के अंदर जो डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड जिनका हम मिल्क यूज करते हैं यहाँ पे, जैसे कि हो गया यहाँ पे काऊ या बफेलो वगैरह, उन सबको घास वगैरह या वेजिटेरियन प्रोडक्ट ही यहाँ पे दिया जाता है। तो बाकायदा इंडिया का जो एक तरीके से कल्चरल लेगेसी रहा है यहाँ पे, हमारा जो कल्चरल इंटरेस्ट रहा है उसमें हम वैसे एनिमल का मिल्क जो है यूज नहीं करते हैं जो कि नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट को यहाँ पे यूज करते हैं दोस्तों। लेकिन जो अमेरिका के अंदर कैटल है उनको नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट भी यहाँ पे दिया जाता है, और साथ में पॉर्क वगैरह है, ये सब भी यहाँ पे इंडिया के अंदर वो डंप करना चाहते हैं यहाँ पे। लेकिन इंडिया साफ साफ जो है इससे मना करते आ रहा है, और इसीलिए यहाँ पे जो हमारा ट्रेड डील है वो हो नहीं पा रहा है। और चूंकि ट्रेड डील नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे अमेरिका को कोई ना कोई बहाना चाहिए था, वो बहाना मिल गया यहाँ पे कि जो इंडिया है वो लगातार रशिया से ऑयल को इंपोर्ट करता रहा है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन केवल ये एक तरीके से पूरी तरह से ये हकीकत बयान नहीं करता यहाँ पे, क्योंकि जो अमेरिका है वो भी एक तरीके से बैक चैनल के माध्यम से यहाँ रशिया से बहुत सारे प्रोडक्ट को यहाँ पे परचेज करता है, जिसका वैल्यू जितना इंडिया ऑयल परचेज करता है उससे कहीं ज़्यादा है दोस्तों यहाँ पे। और साथ में अमेरिका का ही भाषा बोलने लगा है यूरोपियन यूनियन, और बाकायदा यहाँ पे जो यूरोपियन यूनियन है वो भी एक तरीके से भारत से कहीं ज़्यादा वर्थ का जो ऑयल है वो रशिया से इंपोर्ट कर रहा है। लेकिन भारत ऐसा कर रहा है तो इन लोगों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। तो इन लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए भारत पर लगातार दबाव बनाते जा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन भारत जो है वो झुकने के लिए तैयार नहीं है दोस्तों यहाँ पे। बहुत सारे ऐसे देशों के साथ यहाँ पे उल्टा सीधा कर करके जो अमेरिका है वो डील करवा लिया, और डील करवाने के बावजूद भी टैरिफ को इम्पोज कर दिया। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो, हमारा देश पाकिस्तान ले लो यहाँ पे दोस्तों, तो पाकिस्तान के लिए सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे जो ऑयल एक्सप्लोरेशन है उसको यहाँ पे कंडक्ट कराएंगे। इसको लेकर के जो पाकिस्तान है पूरी तरह से यहाँ पे खुश हो गया दोस्तों यहाँ पे, और बाकायदा डील भी करा लिया अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ यहाँ पे, और 19% का टैरिफ भी ऊपर से लगा दिया यहाँ पे। वैसे ही जापान के ऊपर 15% का, तमाम देशों के ऊपर 15, 20, 11, 12 ऐसा करके टैरिफ उन्होंने लगाया है, और साथ में डील भी कर लिया। वही ये लोग चाह रहे हैं इंडिया के साथ यहाँ पे कि इंडिया के साथ डील भी हो जाए, यानी कि हम अपना मार्केट जो है ड्यूटी फ्री एक्सेस अमेरिकन एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट के लिए भी ओपन कर दे यहाँ पे, और साथ में 10-12% का जो टैरिफ है वो भी एक तरीके से जो अमेरिका है वो यहाँ पे लगाएगा। तो बाकायदा यहाँ
तक बात बन नहीं रहा है तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इंडिया को नुकसान नहीं होगा, इंडिया को जरूर नुकसान होगा, क्योंकि जो हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है दोस्तों, यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू का 80% जो है अकेले अमेरिका से आता है यहाँ पे। तो एक तरीके से टैरिफ बढ़ा देने की वजह से यहाँ पे अमेरिका के अंदर इंडियन जो आईटी सर्विसेज का है उसका डिमांड कम होगा, तो जो आईटी कंपनियां हैं वो एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे प्रॉफिट को बरकरार रखने के लिए बहुत सारे लोगों को फायर भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमें हमारे देश के ऊपर भी बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ पे होगा, लेकिन अगर जो हम अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यहाँ पे से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं यहाँ पे, तो लगभग यहाँ पे $15 बिलियन का हमें नुकसान हो सकता था दोस्तों यहाँ पे। और इतने सारे जो आबादी यहाँ पे लगे हुए हैं एग्रीकल्चर में, एक तरीके से कहिए कि डेयरी प्रोडक्ट वगैरह में, यहाँ पे फिशिंग वगैरह में, तो इनके हम लाइवलीहुड के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते थे दोस्तों यहाँ पे। वो एक तो ऐसे ही भारत के अंदर जो है बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुँच चुका है यहाँ पे। तो जो लोग गाँव वगैरह में ऐसा चला रहे हैं अपना जीवन यापन, उनको क्यों प्रॉब्लम में डाला जा सके यहाँ पे। तो इस मामले में जो भारत पूरी तरह से अड़ा हुआ है दोस्तों यहाँ पे, और साफ साफ जाहिर कर दिया गया है यहाँ पे कि भारत जो है झुकने के लिए तैयार नहीं है दोस्तों। तो कैसा लगा आपको आज का जानकारी, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग, नेक्स्ट वन, बाय बाय।